तो मेरे पुत्र, तुमने अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन किया, हमारे पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। जिस स्कूल में पढ़ी उस स्कूल का भी नाम रोशन किया है। जिस कोचिंग सेंटर और ट्यूशन में पढ़ी उस ट्यूशन से और उस टीचर्स का भी नाम नहीं रोशन है कि किया। अगर हम बाहर जाके पढ़ते हैं तभी हम कर पाएंगे अच्छा स्कोर। हम घर में अपने कमरे में रह के भी अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, अपने फ़ोन का सही यूज़ करते हैं तो फिर हो सकता है, कोई वो नहीं है बेटा कि कुछ मतलब अच्छा कर जाता है तो बाप का सीना चौड़ा होकर गर्व से ऊंचा होता है, लेकिन जब कोई बेटी अच्छा काम कर जाता है तो सीना के साथ साथ उसका सर भी ऊंचा अब होता है। देखिए हमारे पास मौजूद हैं कृतिका कुमारी, इनका नाम है, और ये बरसा की हैं, और ये 10th में 92.4% मार्क्स लाकर जिला का ही नहीं बल्कि जिला के साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन की है, पूरे समाज का नाम रोशन किया है। आप ये बताइए कि आप पढ़ाई कहाँ से किए हैं? पढ़ाई मैंने गांव में ही किया है और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस करती थी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए आप मेहनत किस तरह से करते थे? लोगों का कहीं ना कहीं ये देखना होगा, लोगों को कहीं ना कहीं ये जानना होगा कि आखिर आप कैसे मेहनत किए जो आप इस स्थान को, इस रैंक को हासिल किए। इसके लिए मतलब स्टार्टिंग से ही जब हम लोग का मतलब प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बेहतर था, और लाइक होता है ना कि मतलब हम लोग एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तब हम लोग ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं और ज़्यादा लोड हो जाता है उस टाइम, तो वो चीज़ नहीं था, स्टार्टिंग से ही मतलब प्रिपरेशन था। तो अच्छा, आप गांव में भी कहीं कोचिंग किए हैं? हाँ, गांव में मैंने कोचिंग किया है। किस टीचर के पास आप कोचिंग किए थे? श्रवण सर नाम है उनका। श्रवण सर। देखिए ये बता रहे हैं कि गांव में भी ये कोचिंग किए हैं। अच्छा, आपको ये सारा चीज़ पता है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है? हाँ, बताइए। संस्कृत में 90 है, हिंदी में 95 है, और मैथ में 92 है, साइंस में 88 है, और सोशल साइंस में 97। तो आप देख रहे थे ये स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये इतना मेहनत है, और आप, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि हम गांव में रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी, हमें बाहर जा कर के पढ़ना चाहिए। तो इस विषय में आपका क्या सोच है, ये बताइए आप। ये चीज़ें शायद पहले होती थी, लेकिन जब से मतलब ऑनलाइन का ये चल रहा है तो अब ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, और ज़्यादा बेटर होता है, मतलब ऑनलाइन ही ज़्यादा बेटर होता है ऑफलाइन से। टाइम भी बचता है और मतलब ना तो ज़्यादा खर्चा होता है और टाइम भी बहुत बचता है, और एजुकेशन का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो उन लोगों के सोच के बारे में आप क्या कहिएगा जो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि गांव में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए, या हमें पटना जाना चाहिए, या आउट ऑफ विलेज जा कर के अपना मतलब पढ़ाई करना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? मतलब ऐसा कोई नहीं है कि अगर हम बाहर जाके पढ़ते हैं तभी हम कर पाएंगे अच्छा स्कोर। हम घर में अपने कमरे में रह के भी अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, अपने फ़ोन का सही यूज़ करते हैं तो फिर हो सकता है, कोई वो नहीं है कि मतलब बाहर। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? वो फार्मर है। फार्मर हैं। और आपके पिताजी फार्मर हैं, और आप जो ये मतलब इस रैंक को हासिल किए हैं तो कहीं ना कहीं घर में खुशियों का माहौल होगा। पिताजी का क्या रुझान आया? बहुत खुश हैं वो भी। मम्मी जी का क्या रुझान आया? सब खुश हैं, पूरी फैमिली। के माता जी कौन है? देखिए ये कृतिका कुमारी की माता जी हैं, और हम इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपकी बेटी इतना अच्छा खासा रैंक हासिल की है 10th में, तो आप अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहिएगा? हम कहना चाहते हैं कि हम अपना लड़की से ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं और पढ़ाई पे ज़्यादा करते कि पढ़ो, लेकिन कुछ लड़कियां गलत काम कर देती हैं, इसलिए कुछ गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं लड़कियों को। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी बच्ची बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई की है, और जिस तरह से लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, उस तरह से ही ध्यान देकर पढ़ी है जिसका ये नतीजा है? हाँ, मेरी लड़की पूरा मेहनत से एकदम पढ़ी है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि इनके परिवारों में खुशियों का माहौल है, इनके और माहौल, खुशियों का माहौल भी होना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उतना मेहनत करते हैं, किसी के भी गार्जियन, किसी के भी परिवार मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई ऐसे भी परिवार होते हैं जो अपने आप को गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और जब वो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करता है तो उस माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होती है। और जब
कोई भी माँ बाप कितना भी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़वाता है और उसका बच्चा अगर सफल करता है, उसे सफलता हासिल होती है, तो कहीं ना कहीं उन परिवारों का कद भी ऊंचा होता है और उनको ये लगता है कि शायद हमारा मेहनत जो है वो साकार हो गया है। सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बात है। अच्छा, आगे आपका अब क्या सोच है? इससे आगे अब आप क्या करना चाह रहे हैं? इससे आगे मतलब अभी तो 12th में अच्छा स्कोर करना और इसके बाद सिविल सर्विसेज का ट्राई। सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो अब देखिए, कृतिका कुमारी के पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर जिला में अव्वल आई है और उनका 92.4% मार्क्स है और अच्छा खासा सारे सब्जेक्टों में अच्छा खासा मार्क्स है। देख करके कैसा लगता है? बहुत गौरवान्वित है, मतलब गौरव से सीना तो चौड़ा हो ही रहा है। लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, जब बेटा कुछ अच्छा कर जाता है तो बाप का सीना चौड़ा होकर गर्व से ऊंचा होता है, लेकिन जब कोई बेटी अच्छा काम कर जाता है तो सीना के साथ साथ उसका सर भी ऊंचा होता है। तो हमारा ये कहना होगा आपके दर्शकों को कि आपके दर्शक जो देख रहे हैं और जो बिहार की जो भी बेटी है, उससे मैं कहना चाहूँगा, हर बाप का ऐसा इच्छा होता है कि उसका सीना भी चौड़ा हो और सर भी ऊंचा हो। इसलिए आप लोग इस तरह से मेहनत करें। अगर शायद तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल कुछ मायने नहीं रखता है, आप जितना अच्छा आप तैयारी कर सकते हो अपने घर में और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम अपना जो है कि सही जगह लगा सकते हो, तो उससे आप कहीं ना कहीं पूरे बिहार का नाम रोशन कर सकते हो। अच्छा, आप उस बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहिएगा जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के नाम पे बाहर जाते हैं और गार्जियन उनको पैसा भी देता है और वो पढ़ाई क्या करते हैं वो उनको भी नहीं पता होता है कि वो क्या पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, बेटा वही है या बेटी वही है। जो बेटा तो कोई बात नहीं है, बेटा तो होता ही है कमाने के लिए, लेकिन बेटी वही है सही जो घर से निकले और घर से सीधा स्कूल जाए और सीधा स्कूल से पढ़ने के बाद सीधा घर आए और घर आने के बाद भी अपने माँ बाप का काम में भी हाथ बटाए और उसके साथ साथ स्टडी भी उस तरह से करे जिस तरह से उसका माँ बाप उसके प्रति इच्छा रखते हैं, जो सपना देखते हैं उसके हिसाब से करना चाहिए शायद। तो क्या कृतिका कुमारी कभी कभी घर के कामों में हाथ बटाती थी? वो हमेशा अपनी मम्मी के काम में तो ज़रूर हाथ बटाती है, साथ साथ अपने पापा को बढ़ाता है। मुझे गौरव है मेरे पुत्र पर, कि नाज है मुझे अपने बच्चे पर कि जियो मेरे पुत्र, तुमने अपने साथ साथ हमारा भी नाम रोशन किया, हमारे पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। जिस स्कूल में पढ़ी उस स्कूल का भी नाम रोशन किया है, जिस कोचिंग सेंटर और ट्यूशन में पढ़ी उस ट्यूशन से और उस टीचर्स का भी नाम रोशन किया है। मैं गर्व करता हूँ। आई एम प्राउड माई डॉटर, माई चाइल्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये खुशी भी होना लाजमी है और ये खुशी इसलिए है कि कहीं ना कहीं ये जो कृतिका कुमारी है वो इस स्तर से ये अंक प्राप्त किया है, 10th में टॉप में है ये, और ये 92.4% मार्क्स लाकर ये इतिहास रचा है इस गांव के लिए। और अच्छा, एक चीज़ बताइए, इस गांव के तमाम बेटियों को या बेटों को जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिएगा? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ही पढ़िए, मतलब कोई इशू नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो ही पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना है, अगर कोई आउट ऑफ मतलब कोई अलग एक्टिविटी है जो आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप उसमें वर्क कीजिए। ज़रूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे नॉर्मली ना जो पेरेंट्स होते हैं वो पढ़ने पे ही कहते हैं कि आप पढ़ाई करो, तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप सच में पढ़ाई करना चाहते हैं ईमानदारी से तो ही पढ़ाई कीजिए, वरना अपने पेरेंट्स का भी पैसा मत खर्च कीजिए। ठीक है, तो आपने सुना और हम ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बरसा गांव पड़ता है और यहीं की लाडली ने उस इतिहास को रचा है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने जो अंक हासिल किया है इससे आगे भी कोई अंक हासिल कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये पूरे गांव की इकलौती ऐसी लाडली है जो 92.4% मार्क्स लाकर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ अपने विलेज का भी नाम रोशन किया है। तो दोस्तों, इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहे बदलो बिहार न्यूज़ के साथ। मैं हूं गुलशन कुमार। जय हिंद।